हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं विषय गणित। विषय गणित में हम पढ़ रहे थे प्रायोगिक ज्योमेट्री यानी कि प्रैक्टिकल, प्रायोगिक ज्यामिति यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आज हम करेंगे उसमें अभ्यास 14.4। लास्ट क्लास में हमने 14.3 देखी थी, तो आज हम देखते हैं 14.4 में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले आती हैं हमारी लंब रेखाएं। क्या होती हैं लंब रेखाएं? दो रेखाएं या किरणें या रेखाखंड परस्पर लंब कही जाती हैं जब वे इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि उनके बीच का कोण समकोण हो। कैसे प्रतिच्छेद करती हैं? कि उनके बीच का जो कोण है वो होना चाहिए समकोण। क्या होना चाहिए? समकोण। जैसे यहाँ पे भी ये चारों तरफ से देखो समकोण ही बना रहा है। समकोण कितने का होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का। कितने का होता है समकोण? 90 डिग्री का एग्जैक्ट। उदाहरण के लिए एक फुल स्केप कागज या अपनी अभ्यास पुस्तिका के कोने दर्शाते हैं कि दो रेखाएं परस्पर समकोण पर हैं। कैसे? अब एक पेपर होता है ना, वो पेपर कैसा होता है? कुछ इस शेप में होता है। तो देखो यहाँ पे ये दर्शा रहा है कोने की 90 डिग्री का एंगल है। क्यों? ये और ये आपस में 90 डिग्री के उस का कोण बना रही हैं, यानी कि समकोण ये बना रही हैं। हम देखते हैं लंब रेखा बनाने का अभ्यास। कैसे बनाएंगे हम लंब रेखा? एक कागज का पृष्ठ लीजिए, ठीक है। एक पृष्ठ लिया हमने कागज का, ये ले लिया हमने पृष्ठ। अब क्या है, उसे बीच में से मोड़िए और मोड़ का निशान बनाइए। अब आपने इसे बीच में से मोड़ दिया, अब उसका निशान आ गया, मोड़ का निशान ये रहा। इसी कागज को बीच में से अन्य दिशा से मोड़िए। अब क्या करना है, एक बार आपने इसको इस तरीके से मोड़ दिया, मोड़ का निशान बनाइए, मोड़ का निशान बना दिया। अब कागज को आप खोलेंगे तो उस पर कुछ ऐसी लाइंस आपको दिखेंगी। दोनों मोड़ के निशान एक दूसरे पर लंब है। देखो, एक मोड़ का निशान ये था, एक मोड़ का निशान ये था। तो देखो, ये भी 90 डिग्री है, ये यहाँ से 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, और ये भी यहाँ से 90 डिग्री है। ठीक है। क्या करा था हमने? सबसे पहले कागज का एक पृष्ठ लिया था, पृष्ठ लिया कागज का। फिर हमने क्या करा, उस कागज के पृष्ठ को ऐसे करके मोड़ दिया, ठीक है। फिर हमने दूसरा पृष्ठ लिया कागज का, फिर उसको हमने क्या करा, उसको हमने कुछ इस तरीके से मोड़ दिया। अब ये लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है, बिल्कुल सीधा मोड़ना है। तो आपने बिल्कुल सीधे तरीके से उसे मोड़ा। अब क्या हुआ, जब हमने मोड़ा उसके बाद जब हम फाइनली कागज को देखेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2, तो फाइनली स्टेप जो हमें दिखेगा जब हम खोल के देखेंगे तो कागज हमें स्टेप 3, यानी कि वो कागज हमें इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए, जो मोड़ के निशान थे 1 2, इनके ऊपर जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल होता है बिल्कुल स्ट्रेट, और आप इसे डी से मेज़र भी कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था डी से मेज़र करना, ओके। अब देखो, एक दी हुई रेखा पर स्थित एक बिंदु से होकर लंब खींचना। एक दी हुई रेखा पर स्थित एक बिंदु से होकर लंब खींचना। अब एक रेखा एल कागज पर खींची हुई है और पी उस पर स्थित एक बिंदु है। हम भी खींच लेते हैं एक रेखा, खींची एल, अब पी उस पर स्थित एक बिंदु है ना। अब पी से होकर गुजरता हुआ एल पर लंब खींचना सरल है। अब पी से होकर गुजरता हुआ एक हमें लंब खींचना, वो सरल है। हम कागज को केवल इस प्रकार मोड़ सकते हैं कि मोड़ के निशान के दोनों ओर वाले एल के भाग पर एक दूसरे को आच्छादित करें। अक्स कागज या कोई पारदर्शक कागज क्रियाकलाप के लिए अच्छा होगा। आइए कागज लें और उस पर एक रेखा खींचें। अब हम क्या करेंगे, अब एल पर कोई बिंदु पी अंकित करेंगे। पी अंकित कर दिया हमने। अब कागज को इस प्रकार मोड़िए कि स्वयं पर परावर्तित हो जाए। अब ये बिंदु ऑलमोस्ट हमें कहाँ लेना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ इसको बनाऊँ, एरिया एल, पी बिंदु हमने ले लिया यहाँ। तो अब स्वयं पर परावर्तित हो जाए और स्वयं पर गिरे। मोड़ के निशान को इस प्रकार समायोजित करें कि वो पी से होकर जाए। तो ऑलमोस्ट हमने इसे यहीं से मोड़ दिया ना। अब कागज को मोड़िए, खोल लीजिए, और मोड़ का निशान पी से होकर गुजरता हुआ रेखा एल पर लंब है। देखो, ये मोड़ का निशान है ना, ये पी से भी गुजर रहा है और रेखा एल पर भी है, तो ये रेखा एल पर लंब है। एक बार मैं और इसको रिकॉल कर देती हूँ कि हमने क्या करा था पहले। एक रेखा एल पर खींची हुई, एल कागज पर खींची हुई है, पी उस पर एक बिंदु है, ये ले लिया हमने एक बिंदु। पी से गुजरता हुआ एल पर लंब खींचना सरल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एल पर कोई बिंदु पी अंकित करेंगे। हमने एक ये लिया लाइन एल, इस पर हमने पी बिंदु क्या कर दिया, अंकित कर दिया। अब क्या करना है, अब कागज को इस प्रकार मोड़िए कि स्वयं पर परावर्तित हो जाए, यानी कि एक दूसरे पर वो क्या हो जाए, परावर्तित, बिल्कुल फोल्ड कर देना है।
और अर्थात स्वयं पर गिरे। अब मोड़ के निशान को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि वो पी से होकर जाए, किससे होकर जाए, पी से होकर। अब कागज़ को जब आप खोलोगे तो आपको देखो यहाँ पे एंगल बना हुआ दिखेगा 90 डिग्री, ये भी आपको दिखेगा 90 डिग्री, ये भी दिखेगा आपको 90 डिग्री और ये भी आपको दिखेगा 90 डिग्री। मोड़ का निशान पी से होकर जाता हुआ रेखा एल पर लंब है। तो हमने एक दी हुई रेखा पर स्थित एक बिंदु से होकर लंब खींचना यहाँ पर सीख लिया। रूलर और सेट स्क्वायर की विधि कैसे है। चरण 1, मान लीजिए एक रेखा है और P उसके बाहर एक बिंदु है। अब इस बार इन्होंने बोला कि एक रेखा है L और P उसके बाहर, यहाँ ले लो कहीं, एक बिंदु है। एक सेट स्क्वायर को इस पर रखिए और उसके समकोण का एक किनारा L के अनुदिश रहे। ठीक है, समकोण का किनारा कहाँ रहे, L के अनुदिश, यानी कि L की दिशा में। सेट स्क्वायर के समकोण के सम्मुख किनारे के अनुदिश एक रूलर को रखिए। हमें रखना है उसके अनुदिश एक रूलर को। अभी कह रहे हैं रूलर को कसकर पकड़े रहिए और सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदिश तब तक सरकाइए जब तक वह P पर समकोण बनाने वाले दूसरे किनारे को स्पर्श न करने लगे। अब P पर उसे तब तक आपको खिसकाना है, कब तक खिसकाना है, सरकाना है कि P समकोण बनाने वाले दूसरे किनारे को स्पर्श न करने लगे। अब कह रहे हैं कि सेट स्क्वायर के इस किनारे को अनुदिश P से होती हुई रेखा खींचिए जो L को M पर काटती हो। इसका मतलब हमें बताना है कि PM जो है ऑलमोस्ट, अगर मैं P बिंदु यहाँ बना देती हूँ, अगर मैं P बिंदु यहाँ लूँ और ये एक रेखा हो जाए L, ठीक है ना, तो P और ये हो जाएगा M, तो हम कह सकते हैं कि PM जो है वो परपेंडिकुलर है L पर, यानी कि PM लंब है L पर। ठीक है, तो कितने स्टेप थे इसके, स्टेप 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो रूलर और सेट स्क्वायर की विधि हमने यहाँ पर सीख ली। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु क्या लेना है, M अंकित कीजिए। M से होकर AB पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। अब कह रहे हैं एक लंब खींचना है रूलर और प्रकार द्वारा, तो ये कुछ हमें दिया हुआ है। बिंदु M को केंद्र मानकर एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। बिंदु M है, हमने पहले क्या लिया, एक रेखाखंड है ना AB, रेखाखंड है तो वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बिंदु M को केंद्र मानकर, इसको हम M यहाँ लिख देते हैं, इसको हमने केंद्र मान लिया केंद्र। अब एक चाप हमने लगा लिया जो AB को C और D पर प्रतिच्छेद करे, यानी कि C और D पर, जहाँ पर ये चाप इसे काट रहा है इसे हम कहेंगे C और D। प्रकार का नुकीला सिरा हमने यहाँ रखा और पेंसिल को इधर रखा, इधर से लेके घुमाकर एक चाप हमने लगा दिया। एक पॉइंट को नाम दिया C, दूसरे को दिया D। अब कह रहे हैं बिंदु C और D को केंद्र मानकर तथा C और D को केंद्र मानकर MC से अधिक त्रिज्या, ये जो MC है इससे अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाएं। हमने क्या करा, यहाँ से एक चाप लगाया, एक चाप यहाँ से लगाया, जो एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे P। PM को मिला देंगे। अब ये जो P है इसको हम M से मिला देंगे। तो किससे मिलाया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद P पर काटते हैं। तो अब आता है PM M से होकर, PM जो है वो M से होकर जाने वाली AB पर एक लंब रेखाखंड है। क्या देखा हमने, बिंदु M को केंद्र मानकर एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, M को केंद्र माना, फिर उस पर एक चाप लगाया। इस चाप को हमने एक सिरे, जहाँ पे एक पॉइंट को नाम दिया C, दूसरे को दिया हमने D। अब क्या करना है, MC से अधिक त्रिज्या लेकर, यानी कि अधिक चाप लेकर एक पॉइंट हमने यहाँ से लगाया और एक पॉइंट हमने यहाँ से लगाया। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रही हैं, तो जिस बिंदु पर ये काट रही हैं उसे हमने नाम दिया P। अब P को हमने M से मिला दिया। जब हमने P को M से मिलाया तो हम कह सकते हैं, देखो अब ये जो कोण बनेगा यहाँ, ये बनेगा 90 डिग्री का। क्या बनेगा, 90 डिग्री का। PM M से होकर जाने वाली AB पर लंब एक रेखाखंड है, तो हम कह सकते हैं कि PM जो है वो लंब है AB पर, यानी कि PM परपेंडिकुलर टू AB। ओके, अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक रेखाखंड PQ खींचिए। क्या खींचनी है, PQ। कोई बिंदु R लीजिए जो PQ पर न हो। अब एक बिंदु ले लिया हमने PQ, यानी R ले लिया जो किस पर ना हो, जो PQ पर ना हो।
आर से होकर पी क्यू पर एक लंब खींचिए। अब आर से होकर पी क्यू पर लंब खींचना है। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि वो बिंदु हम यहाँ भी तो ले सकते हैं, वो बिंदु हम यहाँ भी ले सकते हैं, पर हमने यहाँ ही क्यों लिया? हमने यहाँ इसलिए लिया कि जिससे ये लाइन सीधी आ सके। क्यों? अगर ये लाइन थोड़ी टेढ़ी आएगी ऐसे करके तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कम या ज़्यादा करके बनेगा, पर हमें एंगल बनाना है समकोण, और समकोण जो होता है वो एग्जैक्ट क्या होता है? वो एग्जैक्ट हमारा 90 डिग्री का होता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें लंब डालने के लिए समकोण बनाना पड़ता है, और समकोण जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। तो इसके स्टेप हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेप। सेट स्क्वायर को पी क्यू पर इस प्रकार रखिए। सेट स्क्वायर जो था उसे पी क्यू पर इस प्रकार रखिए कि उसके समकोण का एक किनारा पी क्यू के अनुदिश हो। कहाँ हो समकोण का एक किनारा? वो पी क्यू के अनुदिश हो, यानी कि पी क्यू की दिशा में हो। सेट स्क्वायर के समकोण के सम्मुख किनारे के अनुदिश एक रूलर रखिए। अब क्या रखना है? एक उसके सम्मुख किनारे के अनुदिश एक रूलर, यानी कि स्केल हम यहाँ पर रखेंगे। अब कह रहे हैं कि थर्ड में रूलर को कसकर पकड़े रहिए और सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदिश तब तक सरकाइए जब तक कि आर समकोण बनाने वाले दूसरे किनारे को स्पर्श न करे। अब सेट स्क्वायर को आपको तब तक खिसकाना है जब तक आर समकोण बनाने वाले किनारे को, ये समकोण बना रहा है ना, तो इस किनारे को स्पर्श न करे। अब सेट स्क्वायर के इस किनारे को अनुदिश आर से होती हुई रेखा आर एम खींचिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, तो आर एम हम एक रेखा खींच देंगे जो पी क्यू को एम पर काटती है। पी क्यू को काट रही है ना ये एम पर, तो अब रेखा पी है आर एम परपेंडिकुलर पी क्यू पर। अब मान लो हमने एक लाइन खींच दी, वो पी क्यू पे टच कर ही नहीं रही, तो वो कैसे काटेगी उसे? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर एम जो आपको खींचनी है वो पी क्यू पर ही, पी क्यू को एम पर काटती हो। तो अब रेखा आर एम पी क्यू पर लंब है। ओके, आर एम क्या है? पी क्यू पर लंब है। तो अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? एक रेखा एल खींचिए, उस पर स्थित एक बिंदु एक्स से होकर रेखा एल का एक रेखाखंड एक्स वाई खींचिए। अब वाई से होकर एक्स वाई पर एक लंब रूलर प्रकार द्वारा खींचिए। ठीक है, तो देखो आप स्टेप कितने दिए हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट स्टेप में एक रेखा एल बनाकर उस पर बिंदु एक्स लीजिए। एक रेखा क्या बनानी है? हमें एल बनानी है, उस पर क्या लेना है? उस पर बिंदु लेना है एक्स। अब बिंदु एक्स को केंद्र मानकर एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। अब बिंदु एक्स को केंद्र माना और एक चाप हमने ऐसे करके लगा दी। इस चाप को जो पहले स्टेप पे काट रही है उसे ए, और दूसरे स्टेप पर हम इसे देंगे नाम बी। चाप लगाई जो एल को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करे। अब थर्ड स्टेप क्या है? बिंदु ए और बी को केंद्र मानकर, ए और बी को केंद्र मानकर एक्स ए से अधिक त्रिज्या, यानी कि ये जो इनकी त्रिज्या है ना, इससे अधिक त्रिज्या की एक चाप हमें लगानी है। ये लगा दी हमने एक चाप। अब हमसे कह रहे हैं एक्स ए से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाई जो एक दूसरे को, यानी कि एक चाप ए से लगानी है आपको यहाँ से, और एक चाप बी से लगाओगे, वो लगेगी ऐसे। तो अब ये दो एक दूसरे को परस्पर बिंदु सी पर काटते हैं। अब ये जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसे हमने नाम दे दिया सी। अब एक्स सी को मिलाया जाए। एक्स और सी को हमने मिला दिया, ये देखो यहाँ से ऐसे मिलाया। इसे y तक बढ़ाया जाए। अब इसको हमने इंक्रीज कर दिया y तक। ओके, अब हमने क्या करा? अब एक्स वाई रेखा एल पर लंब है। एक्स वाई जो है ये एक्स वाई, ये जो आ रही है एक्स वाई, ये रेखा एल पर लंब है ना। एक्स वाई जो है वो लंब है, एक्स वाई लंब है रेखा एल पर। हमने क्या करा? बिंदु डी को केंद्र मानकर, बिंदु डी को केंद्र माना, केंद्र मानकर एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। ठीक है, बल्कि बिंदु y को ही आप केंद्र मानोगे। क्या मानोगे? बिंदु y को केंद्र मानकर सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो बिंदु एक्स वाई को बिंदु, अब एक चाप हमने यहाँ पे उसका प्रकार का नुकीला सिरा रखा, यहाँ से यहाँ तक एक चाप लगाई, ये काटेगी इसे सी पर, ये काटेगी इसे डी पर। ठीक है, काट दिया। अब बिंदु वाई डी से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप लगानी है। डी पर नुकीला सिरा रखेंगे, वहाँ से एक चाप लगाएंगे ऐसे करके, फिर सी पर प्रकार का नुकीला सिरा रखेंगे, वहाँ से एक चाप लगाएंगे ऐसे। अब ये जो चाप एक बिंदु पर काट रही है उसे हमने नाम दिया एफ। क्या नाम दिया? एफ। तो अब कह रहे हैं बिंदु सी और डी को केंद्र मानकर वाई डी से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाइए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु सी पर काटते हैं। अब कह रहे हैं कि वाई जो है वो एफ
और एफ को मिलाया जाए। अब वाई एफ रेखा एक्स वाई के बिंदु वाई पर लंब है। वाई एफ जो है वो रेखा एक्स वाई है ना, एक्स वाई के बिंदु वाई पर लंब है। तो हमने ये पूरा करा क्वेश्चन कि एक रेखा हमने एल खींची थी, उस पर स्थित एक बिंदु एक्स से होकर रेखा एल पर लंब रेखाखंड एक्स वाई खींचा था। अब कह रहे हैं कि अब वाई से होकर एक्स वाई पर एक लंब रूलर प्रकार द्वारा हमने खींचा था। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने फाइनली? हमने सीखा कि हमें लंब रेखाएं बनानी है। क्या बनानी है? लंब रेखाएं। लंब रेखाएं कैसे होती हैं? जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। यानी कि क्या बनाती है 90 डिग्री? मतलब एक समकोण बनाती हैं। ओके, एक हमने पेपर के अकॉर्डिंग देखा था कि एक पेपर हमें दिया हुआ है तो इसको हम बीच से मोड़ेंगे, फिर हम उसको ऐसे करके मोड़ेंगे, तो ये जो उसके निशान आएंगे ये 90 डिग्री के हिसाब से होंगे। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, 3 क्वेश्चन हमने करे थे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसमें थर्ड क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था। उस पर हमने क्या करा था कि हमने पहले एक लाइन ली, उसे हमने नाम दिया एल। क्या नाम दिया? एल। अब इस पर हमने एक बिंदु लिया, बिंदु लेने के बाद हमने क्या लिखा? इस बिंदु को नाम दे, देखो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए। अब इस बिंदु से एक केंद्र मानकर एक आर्क लगाई, इसे हमने बोला सी, इसे हमने बोला डी। अब सी ए से अधिक त्रिज्या लेकर एक आर्क यहाँ से लगाई और डी ए और एक आर्क डी पर रखकर लगाई ऐसे। अब ये जो आर्क जैसे जैसे काट रही है, ऐसे काटा, ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको वाई तक प्रोड्यूस करा आगे, तो वाई। अब वाई को केंद्र मानकर हमने फिर एक आर्क लगाई, तो उसे हमने नाम दे देंगे एक्स और जेड। ठीक है, अब एक्स वाई से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई, वो ऐसे बनी कुछ, और फिर जेड से चाप लगाई, वो ऐसे बनी। तो अब हम क्या करेंगे, वाई से एक सीधी लाइन खींचेंगे, तो ये बन गया एक और लंब। तो ये क्वेश्चन हमने करा आज। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।